देखिए, रावण को जो लोगों ने विलन बना रखा है कि जो रावण है वह बहुत ही पुण्यात्मा थे। हर साल जलाया जाता है, जाकि इंसान को मरने के बाद एक बार जलाया जाता है, और ये बार बार हमारे जलाने का मतलब इसको अपमान हम कर रहे हैं। यहाँ पे हर घर में जो है अपने आप को मतलब रावण का वंशज मानते हैं यहाँ के जो लोग हैं, इसलिए जो है उन्हें दादा बुलाते हैं यहाँ पर। आज से नहीं, बहुत पहले से लोग जानते हैं कि रावण महाराज श्रापित थे और 7 जन्मों का निशाचर का श्राप मिला हुआ था। अगर आप बात करें रावण के जन्म की, तो वो इसी जगह पे हुआ है, वेरी मच दिस प्लेस जहाँ पे कि हम यहाँ पे खड़े हैं। यहाँ पे रावण का जन्म हुआ, उनका बचपन यहीं पे बीता है और उनके पिताजी ने इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की थी और तब से रावण भी यहीं पे पूजा किया करते थे। अगर वो चाहते तो इतने ब्रह्म ज्ञानी थे, जब वो ब्रह्मा को पा सकते थे आराम से और ब्रह्मा से इतनी सारी शक्तियाँ और वरदान प्राप्त कर सकते थे, तो वह अपने आप को मोक्ष भी प्राप्त करवा सकते थे अब आसानी से। दशहरे के दिन जहाँ पूरे देश में रावण के पुतले का दहन होता है और साथ ही जगह जगह रामलीला होती है, लेकिन इस गांव में ना तो रामलीला का आयोजन होता है और ना ही रावण का दहन होता है। तो इस वक्त हम मौजूद हैं, ये देख सकते हैं मेरे पीछे, ये रावण का मंदिर है। ये मंदिर प्राचीन मंदिर है, बताते हैं कि ये प्राचीन टाइम का मंदिर है। अब हम पहुंच चुके हैं मंदिर के अंदर। चलिए हम दिखाते हैं आपको पूरा ये मंदिर। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा, ये जो सामने मंदिर आपको दिख रहा है, ये वही मंदिर है जहां रावण की मूर्ति की स्थापना की गई थी। हालांकि यहाँ कुछ दिन पहले रावण की मूर्ति की स्थापना की गई थी और बाकायदा उसकी पूजा हुई थी, लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा उस मूर्ति को खंडित कर दिया गया। इस मंदिर का क्या इतिहास है? देखिए, ये जो मंदिर है ये बहुत ही प्राचीन है और ये जो मंदिर है ये रावण जन्मभूमि के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है रावण के नाम मतलब, और आप कई जगह देखोगे तो आपको रावण की कोई प्रतिमा नहीं दिखेगी, बस आपको आगे एक मंदिर है वहाँ पर जो है रावण के द्वारा स्थापित शिवलिंग आपको दिखाई देगी। और यहाँ पर जो है हमने 2016 में रावण की एक स्थापित मतलब 10 मुख वाली प्रतिमा स्थापित करी थी, वो बाय फ्लाइट श्रीलंका से आई थी। और यहाँ पर ये मान लीजिए यहाँ पे लाखों लोगों की भीड़ थी और तब वो प्रतिमा जो है स्थापित करी थी यहाँ पर। और फिर उसके बाद जो है वो प्रतिमा तोड़ दी गई किसी कारणवश, जो है कुछ आए थे बाहर से लोग जो साधु संतों के वेश में थे और फिर उन्होंने जो है उपद्रव करके यहाँ पे वो मूर्ति तोड़ दी। देखिए, ये जो स्थान है ना, इस मंदिर की बात नहीं कर रहा मैं, इस पूरी भूमि की बात कर रहा हूँ। ये बहुत ही पवित्र और बहुत ही मतलब प्राचीन भूमि है। इसे यहाँ पर आज भी जब खुदाई होती है या फिर जब कोई घर बनता है तब बहुत ही सारी चीज़ें मिलती है, जैसे रुद्राक्ष हुए या फिर तांबे की तलवार हुई। अब देखिए, तांबे की तलवार से भी क्या है कि ये मतलब जब लोहे का भी आविष्कार नहीं हुआ था ना, तब तांबा चलता था, तांबा और पीतल चलता था। सोचिए कितना पुराना समय था अपना, तब से ये जो है कितना ज़्यादा मान्यता है अपनी भूमि की इसकी। और ये शिव भक्त मतलब शिव नगरी कही जाती है इस भूमि को, तो इसलिए ये बहुत प्राचीन है और बहुत ही ज़्यादा पुण्य भूमि है ये। गांव में बताया जाता है कि लंबे अरसे से यहाँ रामलीला नहीं होती, रावण के पुतले का दहन नहीं होता,
देखिए ये जो भूमि है, और दूसरा क्या है यहाँ पर देखिए हर कोई, जैसे आप हो, आप अपने घर में पूजनीय हो, चाहे दुनिया के लिए आप अच्छे हो या बुरे हो, लेकिन अपने घर में आप पूजनीय होते हैं। तो उसी तरह देखिए ये रावण का घर है, ये रावण का गांव है। यहाँ पर हर घर पे जितने भी प्राचीन घर है उन सभी पे लिखा होता है जय दादा रावण की। यहाँ पर दुकान भी रावण के ही नाम से होती है, यहाँ पे डीजे भी रावण के नाम से होता है, रावण डीजे, राजा रावण जो है किराना स्टोर, इस तरह से रावण के ही नाम पे यहाँ पर सब कुछ हो रहा है। और क्योंकि देखिए घर के लिए तो सब अच्छे माने जाते हैं, इसलिए जो है यहाँ पर रावण को पूजा जाता है। यहाँ पे दशहरे पे आप जाइए तो हर घर में जो है, जो प्राचीन घर है, जो अभी नए बसे हैं उनका तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो जितने भी प्राचीन घर है वहाँ सारे के सारे जो है आटे से चौक बना के जो है रावण की एक प्रतिमा टाइप की बनाते हैं वो, और उसमें खील दूध का भोग लगा के और जो उनकी पूजा करते हैं। और हमारे मंदिर पे भी जो है रावण की पूजा हुआ करती है। और यहाँ पे हर घर में जो है अपने आप को मतलब रावण का वंशज मानते हैं यहाँ के जो लोग हैं, इसलिए जो है उन्हें दादा बुलाते हैं यहाँ पर, क्योंकि वो मानते हैं कि हम उन्हीं के ही वंशज है। जय दादा रावण की यहाँ पे जो है नारे भी लगते हैं गाँव में, तो इस वजह से जो है रावण को बहुत पूजा जाता है यहाँ पे। पूर्व से ही रामलीला का कोई प्रचलन नहीं रहा, क्योंकि देखिए रावण दहन, आप ये बताइए, आप खुद अपने घर में खुद की बेइज्जती तो नहीं करवाएंगे आप। और दूसरा क्या है, यहाँ के लोग तो उन्हें पूजनीय मानते हैं। जब आप किसी को पूजनीय मान रहे हो और फिर उसके बावजूद भी जो है मतलब उनका अपमान यहाँ पर ठीक नहीं रहता ना इस तरह से। और यहाँ पे जो है माना, यहाँ पर सबको मानते हैं, ये नहीं है कि हाँ राम जी को नहीं मानेंगे, यहाँ पे कृष्ण जी को नहीं मानेंगे। आप हमारा मंदिर देखिए, सारे भगवान आपको मिलेंगे। हम हर साल अरबों रुपया खरबों रुपये जो दहन में लगाते हैं ना, ये अपमान करते हैं। हाँ, शोक मनाने हम शोक मना सकते हैं, लेकिन बार बार किसी को जला नहीं सकते। तो इस मंदिर में आए हैं, पूजा की है आपने, क्या मान्यता है इस मंदिर की? बहुत बढ़िया मान्यता है जी। हम अपने मतलब पूर्वजों के मंदिर में आए हैं, ये हमारे पूजनीय हैं, हम इनके वंशज हैं। अगर हम अपने बुजुर्गों को याद करें तो कोई इसमें बुरी बात तो नहीं है जी। बताया जाता है कि यहाँ कुछ दिन पहले रावण जी की मूर्ति का स्थापना की गई थी, फिर विरोध के चलते वो हटा दी गई, खंडित कर दी गई थी। ये अपनी अपनी समझदारी है जी। विरोध करने वाले तो हर जगह है। विरोध करने वाले मोदी जी को भी विरोध कर रहे हैं, मंदिर के भी विरोध करते हैं, कहीं मस्जिद के भी विरोध कर देते हैं। तो ये अपनी अपनी सोच है, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। तो दशहरा में तो सभी राम और ये का पूजा होता है, दुर्गा जी का, लेकिन पता चला, हमको पता नहीं था यहाँ के बारे में, तो बताया गया कि यहाँ पर रावण का ये ननिहाल है और जन्म से पहले उनके पापा यहाँ के शिवलिंग का पूजा करते थे। और वो जब उनका जन्म हुआ रावण का, तो वो शुरू से ही शिव भक्त हुए। जो पता है कि हम लोग को कि सबको कि कितने बड़े विद्वान थे, उनकी विद्वता मैंने बहुत साधु और बहुत ऋषि मुनियों से महान उनकी विद्वता थी। लेकिन कुछ ऐसा कारण से रावण का हम लोग विजयादशमी के दिन ये करते हैं, लेकिन यहाँ पर इस एरिया में रावण पूजनीय है और इस इलाका में कहीं भी रावण दहन नहीं होता है। अब हम आपको लेकर चलते हैं उस मंदिर में जहाँ रावण ने खुद भगवान शिव की मूर्ति की स्थापना की थी। तो आइए चलते हैं। हम पहुंच चुके हैं उसी मंदिर पे जिसकी स्थापना रावण के पिता विष्णु ने की थी। तो आइए चलते हैं अंदर और जानते हैं इस प्राचीन मंदिर का क्या इतिहास है। तो लोगों से बात करते हैं और जानते हैं इसकी क्या मान्यता है। इस मंदिर के इतिहास को बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सर। तो आइए जानते हैं इस मंदिर का क्या इतिहास है। सर, इस मंदिर को रावण का पिता के द्वारा स्थापित किया गया मंदिर बताते हैं, इसकी क्या मान्यता है और कब से ये यहाँ है? हाय, मेरा नाम डॉक्टर शैलेश मिश्रा है और मैं यहीं बिस्रक में रहता हूँ। पास में ही मेरा घर है और मेरा ऑफिस भी यहीं पे है, तो मैं काफ़ी फ्रिक्वेंटली यहाँ आते जाते रहता हूँ। जहाँ तक इस मंदिर के इतिहास के बारे में हम जानते हैं, ये पूरा एरिया बिस्रक कहलाता है और बिस्रक जो है वो अपभ्रंश है विश्रवा का। विश्रवा जो ऋषि विश्रवा थे वो रावण के पिता थे और उन्होंने ही ये जो शिवलिंग है इसकी प्राण प्रतिष्ठा की थी और इस्टेब्लिश किया था। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ऐसा यहाँ के लोगों का मानना है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने यहाँ विजिट किया और पाया कि जो ये शिवलिंग है इसकी कार्बन 14 डेटिंग करके चेक किया,
कि इसकी एजिंग जो है कई लाख साल की है और ये उस काल का है जिस काल में श्री राम और रावण हुआ करते थे। तो इस वजह से बहुत से लोगों को मिथ भी है कि रावण मंदिर बोला जाता है। रावण मंदिर एक आइडेंटिफाई करने का एक बेसिक प्रोसेस था ताकि लोगों को समझ में आए कि हम किस मंदिर की बात कर रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि यहाँ पे रावण की पूजा की जाती है। पूजा यहाँ पे शिव जी की जाती है। शिव जी यहाँ के कुल देवता हैं और शिव जी की ही पूजा होती है। रावण की पूजा नहीं होती। पर क्योंकि रावण जैसे महान ब्राह्मण इस अ, जगह पे जन्म लिया उन्होंने, तो इसलिए इस मंदिर को रावण मंदिर बोला जाता है। सर बता दें कि यहाँ इस गांव में रामलीला का आयोजन नहीं होता, रावण के पुतले का दहन नहीं होता इसका। सर जहाँ तक बात है रामलीला के आयोजन नहीं होने की, नहीं, रामलीला का आयोजन होता है, पूजा होती है, लेकिन रावण के पुतले का दहन नहीं होता है। वो इसलिए नहीं होता है क्योंकि आप भी शायद इस बात को थोड़ा सा समझेंगे कि अगर आप रावण का जन्म यहाँ पे हुआ है तो यहाँ के लोगों के लिए वो उनके पुत्र के समान है, उनके बेटे के समान है। तो इस चीज की अगर आप गंभीरता से समझें तो कोई भी नहीं चाहेगा कि उनके परिवार के किसी के भी पुतला हर साल जलाया जाए, बार बार जलाया जाए। तो इस वजह से यहाँ का एक रिचुअल है कि यहाँ पे किसी भी तरह का कोई पुतले का दहन नहीं होता है। और मुझे लगता है कि आज का जिस हिसाब से समाज है, जिस हिसाब से प्रदूषण बढ़ रहा है, तो उस हिसाब से एक तरह का सही निर्णय भी है। और जहाँ तक बात है, अगर आप बोलें कि सिर्फ पुतला दहन करके अगर लोगों को लगता है कि उन्होंने बुराई का खात्मा कर दिया है, तो ये भी एक बहुत गलत कॉन्सेप्ट है क्योंकि किसी भी तरह से आग नहीं बुझाई जा सकती। तो पुतला जलाने का कोई लॉजिक मुझे मुझे पर्सनली समझ में नहीं आता। और अगर यहाँ के लोगों को पुतला जलाना शोभनीय नहीं लगता है रावण के लिए, तो इसमें कुछ ऐसी गलत बात भी नहीं है। जी।